Today we have discussed about single molecular oxygen reaction. In this topic, first हम देखेंगे कि क्या होता है सिंगल मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन. कॉर्से डिस्कवर द रिएक्टिविटी ऑफ सिंगल ऑक्सीजन इन 1930 में कॉर्से ने इसको डिस्कवर किया था. और सिंगलेट ऑक्सीजन ये हाईली रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोफिलिक होता है और नॉन रेडिकल मॉलिक्यूल होता है. तो नेक्स्ट क्या हुआ, अर्ली वर्क विद सिंगलेट ऑक्सीजन शोड दैट this active species would oxidize substrates that are unaffected by oxygen in its normal state, energy state. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोफिलिक होने से क्या होता है, ये रैपिडली रिएक्ट करता है किससे, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से. तो ये था क्या, हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी होने से वो अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उससे रिएक्ट करता है. उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन हम देखेंगे. इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो 2p ऑक्सीजन 2p, यहाँ पे 2p 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है उसमें लास्ट को जो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. तो 4 इलेक्ट्रॉन में दो तो एक पेयर हो गए, तो और दो जो रह गए वो क्या हुए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे शो किया गया है कि सिग्मा ग्रेड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पाई ऑन ग्रेड यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो पाई ग्रेड एंटी बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये दो क्या है, अनपेयर्ड है. तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s + 1, 2 इंटू एस क्या हुआ, इसमें इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हाफ 1 हो गया. तो 2 × 1 + 1 = 3. तो ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया होने से क्या बनता है, ट्रिपलेट. सो एल क्या है, एल = 0. तो एज्यूम था क्वांटम नंबर. तो 0 जब होगा वो क्या होगा, ये क्या है, सिग्मा. तो एल जब 1 होगा पाई होगा, तो एल जब 2 होगा तो डेल्टा होगा, एल जब 3 होगा तो फाई होगा. तो एल = +1 - 1 तो 0 हो गया. तो यहाँ पे जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो क्या होगा, 0 हो गया, +1 - 1. तो क्या, तो द लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ए ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट. द लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ए ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट सिग्मा जी माइनस. ये जो ट्रिपलेट ये सबसे ग्राउंड स्टेट में रहेगा. विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल. जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में. तो 2s + 1 = 3 है. यहाँ पे जो 2s + 1 = 3, तो 3 होने से क्या है, ट्रिपलेट में से इसका साइन आ गया माइनस. और जब 2s + 1 1 रहेगा तो होगा, तो क्या होगा, साइन इसका पॉजिटिव में रहेगा जो कि सिंगलेट. और यहाँ पे देख सकते हो जब एस जब होगा, एस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ग्रेड. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका अपोजिट होगा जो कि ऑन ग्रेड है. और पी में ऑन ग्रेड होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेड होगा जो कि उसका अपोजिट है. और नेक्स्ट डी, एस पी डी एफ. डी में जी होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑन ग्रेड होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो एफ में क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, ऑन ग्रेड होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ग्रेड होगा. तो ये था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि इस सबसे में होते किस तरह. तो नेक्स्ट हो गया रीअरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स. जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो रीअरेंजमेंट होता है विदिन दिस 2 जनरेटेड ऑर्बिटल्स रिजल्टिंग 2 पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट. तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्यूपेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्बिटल, जो फील होता है जो इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से इसका ऑर्बिटल, एनर्जी अबव ग्राउंड स्टेट. ओके, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को देख सकते हो, यहाँ पे सिग्मा जी माइनस, जी जो है वो ट्रिपलेट है तो इसीलिए 3 लगा हुआ है. और यहाँ पे 1 वो सिंगलेट, ये डेल्टा जी और ये सिग्मा जी प्लस. यहाँ पे देखते हो सिग्मा जी माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक साइड को डायरेक्शन है उनका इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे जो डेल जी है वो फील है 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे जो सिग्मा जी प्लस है वो अपोजिट स्पिन पे है. यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट से वो 157 किलोजूल पर मोल है. और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसका 94 किलोजूल पर मोल. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं कितना हुआ, 157.3 और 157 हम बोल सकते हैं किलोजूल पर मोल है. और जो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसका होगा क्या 94.3 किलोजूल पर मोल और 94 किलोजूल पर मोल बोलते हैं. तो और जो यहाँ से एक किसका है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट को 63 किलोजूल पर मोल का एनर्जी लगता है. तो यहाँ पे देख सकते हो डेल जी जो 1 है, जो सिंगलेट है स्टेट हैज बोथ इलेक्ट्रॉन्स है डेल जी में. तो पेयर्ड इन ए सिंगलेट ऑर्बिटल, वो पेयर्ड है लिविंग द अदर पी ऑर्बिटल vacant which is in 94 किलोजूल पर मोल इनवर्स, हायर एनर्जी देन द क्या होता है, हायर एनर्जी देन द ग्राउंड स्टेट. तो यहाँ पे देख सकते हो 94 ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि 94 किलोजूल पर मोल है. यहाँ पे एक देखो वैकेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है. तो यहाँ पे एक जो है वो वैकेंट है पोजीशन. तो नेक्स्ट हम दिखेंगे द अदर सिंगलेट स्टेट जो है क्या है, सिग्मा जी प्लस. जो अदर सिंगलेट स्टेट है जो कि हम क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कम्स फ्रॉम स्पिन पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट पी ऑर्बिटल एंड इज 157 किलोजूल पर मोल इनवर्स पर मोल हायर देन द ग्राउंड प्रिफर्ड ऑक्सीजन. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ये दोनों अपोजिट स्पिन पे है. तो इसका जो एनर्जी होगा वो 157 किलोजूल पर मोल होगा जो ग्राउंड स्टेट से. तो नेक्स्ट क्या है, इन बोथ द फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन द स्पिन रेस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड सो दैट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज ग्रेटली इंक्रीज्ड. तो हियर आफ्टर द वाइल्ड सिंगलेट ऑक्सीजन रिफर्स टू द डेल जी स्टेट ओनली. कहाँ पे डेल जी स्टेट में रिफर होगा. तो
उसका कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन फास्ट एक्साइटेड स्टेट। फास्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा वो 1 होगा। कैसे 1 होगा? एस जो ऑन पेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑन पेड इलेक्ट्रॉन जो वो है तो 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। 2 × 0 + 1 यहाँ पे 1, जो कि हम उस वाले जो पीछे वाले जो था कॉन्फ़िगरेशन उसमें हम पढ़े हैं इससे। तो अब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है किस इसका वही 1 होगा। तो यहाँ ये सब भी पढ़े हम क्या कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि एस में होगा जी और एंटी बॉन्डिंग यू होगा, पी यू होगा बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में जी। तो इससे था तो यहाँ पे जो था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें बोले थे कि जब एल इक्वल 0 होगा वो सिग्मा होगा, जब 1 होगा पाई होगा, 2 होगा तो डेल्टा होगा, 3 होगा तो साई होगा। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट था 2 टाइप्स ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन कैन बी जनरेटेड फोटोकेमिकली। 2 टाइप ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेट होता है। फर्स्ट होता है डेल जी, ये जो सिंगलेट है 1 लिखा है इसका मतलब है सिंगलेट ऑक्सीजन, डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन और सिग्मा जी प्लस सिंगलेट ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस थ्री सिग्मा जी माइनस है यहाँ पे, ये क्या है ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे डेल जी 1 है सिंगलेट एंड सिग्मा जी माइनस से सिग्मा जी प्लस। यहाँ पे जो ओवरऑल बात कहिए ओवरऑल कहे तो ये ट्रिपलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फास्ट ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऑल्दो हाईली फॉरबिडन आर रेडिली ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिशन इन द अपर एटमॉस्फेयर विथ 0 ट्रांजिशन एट 1270 and 762 nanometer respectively. So next, the estimated radiative lifetimes of these two states in the gas phase are 45 minutes और 7 to 12 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो लाइफ टाइम होगा वो 45 मिनट इन गैस फेज और 7 से 12 सेकेंड्स इन सॉल्यूशन। ये गैस फेज में, ये सॉल्यूशन फेज में, जो सॉल्यूशन फेज में क्या होगा लाइफ टाइम्स ऑफ दिस स्टेट्स आर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। इसका जो लाइफ टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट का जो पोलैरिटी उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे डेल जी जो सिंगल स्टेट है जो कि ये कौन सा स्टेट है? फास्ट एक्साइटेड स्टेट हैज ए रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम। इसका जो लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है किसका? फास्ट एक्साइटेड स्टेट जो कि डेल जी सिंगलेट है 1 to 10 माइक्रोस इन द एब्सेंस ऑफ द मॉलिक्यूल विथ हुइच इट कैन अंडरगो रैपिड रिएक्शन। ओके, क्योंकि रैपिड रिएक्शन किससे? ये लॉन्ग लाइफ टाइम होता है इसका। ऑन द अदर हैंड डेल जी प्लस जो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है इज ए शॉर्ट लिव्ड होता है एंड यूजुअली अंडरगोस रैपिड डीके विथ के 10⁻11 सेकेंड इनवर्स रैदर दैन केमिकल रिएक्शन। वो जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है वो शॉर्ट लिव होता है और डेल जी जो होता है सिंगलेट वाले फास्ट एक्साइटेड स्टेट वो क्या होता है? लॉन्ग लाइफ टाइम होता है उसका। तो नेक्स्ट हम दिखेंगे फोटो सेंसिटाइज्ड सिंगलेट ऑक्सीजन जनरेशन। फोटो सेंसिटाइज कैसे होता है सिंगलेट ऑक्सीजन में उसको हम दिखेंगे। फोटो एक्साइटेशन ऑफ ए सेंसिटाइजर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन often leads to the production of singlet oxygen by a bimolecular energy transfer process involving excited sensitizer and ground state triplet oxygen। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? ये जो है वो ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में जब हम एच न्यू देंगे तो क्या होगा? वो फास्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट से जब हम आईएससी देंगे, आईएससी क्या होता है? आईएससी होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में क्या होगा? जो सिंगल स्टेट था वो ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही ट्रिपलेट स्टेट जो ऑक्सीजन तो उससे जो हम क्या में कन्वर्ट करेंगे वो ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सिंगलेट है। तो ये था क्या? द एनर्जी ट्रांसफर ऑकर्स ड्यूरिंग कॉलिजन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेंसिटाइजर विद ट्रिपलेट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ट्रिपलेट ऑक्सीजन के साथ जब हम ट्रिपलेट जो स्टेट है उसको अटैक करने से रिएक्ट करने से वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन विच इज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। जो द फोटो सेंसिटाइजर जनरेशन इज ए सिंपल एंड कंट्रोलेबल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगलेट ऑक्सीजन। ओके, क्या है ना? फोटो सेंसिटाइजर जो जनरेशन होता है वो सिंपल एंड कंट्रोलेबल मेथड होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन। सिंगलेट ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो सिंपल होता है और कंट्रोलेबल होता है। इट रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन लाइट ऑफ एन एप्रोप्रिएट वेवलेंथ and a photosensitizer capable of absorbing and using that energy to excite oxygen to its singlet state. Okay, तो ये क्या रिक्वायर करता है? ऑक्सीजन लाइट। Several types of photosensitizers have been used for generation of a singlet oxygen. Several type of photosensitizers are used होता है पर सिंगलेट ऑक्सीजन। पॉर्फिन जो कि क्या है? पोर्फाइरिन, ऑर्गेनिक डाइस, aromatic hydrocarbons, transition metal complex, semiconductor nanoparticles, etc. are found to be efficient sensitizers of singlet oxygen. तो several types of photosensitizers are used. सो हम देखेंगे उसके बाद फोटो ऑक्सीजन रिएक्शन। जो फोटो ऑक्सीजन रिएक्शन में क्या क्या होता है तो पहले हम देखेंगे सिस्टर्ड डाइन्स। सिस्टर्ड डाइन्स में क्या होता है? सिंगलेट ऑक्सीजन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद सिस्टर्ड डाइन्स। तो ये क्या है? सिस्टर्ड डाइन्स है। इसमें जब हम सिंगलेट ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? दिस रिएक्शन प्रोसीड इन कंसंट्रेटेड मैनर बाय फॉर्मेशन ऑफ ए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म होगा एक ट्रांजिशन स्टेट। ये कैसे होगा? एक सिस्टर डाइन्स। ये डाइन्स कैसे होगा? डाइन्स क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो डाइन्स और सिस कैसे होगा? सिस जब हम इस वाले बॉन्ड को हम दिखेंगे तो इस वाले जो बॉन्ड के एक ही साइड में क्या है? दो डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इस वाले जो बॉन्ड है उसका एक ही साइड में दो डबल बॉन्ड है, इस वाले साइड में नहीं है कुछ। तो ये क्या है? एक साइड में है तो क्या सिस हो गया। तो सिस्टर डाइन्स में जब हम सिंगलेट ऑक्सीजन को एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम दिखेंगे और कुछ देखेंगे जैसे कि ये वाला
जब हम सिंगलेट ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये वाले प्रोडक्ट्स देगा हमको, जो कि एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन से और ऑक्सीजन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वैसे ही एग्जाम्पल से तो नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सिंगलेट ऑक्सीजन readily reacts with the carbon-carbon double bond. The ENE reaction generates allylic hydroperoxide which can convert to synthetically valuable allyl alkyl। जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सिंगलेट ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे जो सिंगलेट ऑक्सीजन होता है रेडिली रिएक्ट विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इससे रिएक्ट करके क्या बनेगा, द रिएक्शन ENE रिएक्शन जनरेट्स allylic हाइड्रोपेरोक्साइड। यहाँ पे देख सकते हो ये allylic हाइड्रोपेरोक्साइड है। ये कैसे बना, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन वाले जो चेन और ऑक्सीजन जो सिंगलेट ऑक्सीजन है उससे क्या बना, वो रिएक्शन जो होगा उससे क्या बना, ये बना allylic हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, तो उसके बाद हम जब रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, allylic अल्कोहल में। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इस वाले जो कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो कार्बन का इस वाले जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन इस वाले यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने से इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से आने से यहाँ पे फॉर्म हो गया CO सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है कार्बन के पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से क्या होगा, इतना चार्ज के यहाँ के उससे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, allylic हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये हो गया हमारा allylic हाइड्रोपेरोक्साइड। कार्बन कार्बन जो टर्मिनल पोजीशन है वहाँ पे डबल बन रहा है, तो allylic हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो गया। तो इसको जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमको allylic अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो COH C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे allylic टर्मिनल पोजीशन में डबल बॉन्ड लगा है, तो allylic यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, allylic अल्कोहल फॉर्म हो गया। तो और कुछ एग्जाम्पल इसी तरह allylic कार्बन, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे allylic कार्बन है, इसको जब हम HNO ऑक्सीजन क्या करेंगे रिएक्ट होगा तो क्या देगा, और रिडक्शन करेंगे तो हमको allylic अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड अल्कोहल, तो allylic अल्कोहल फॉर्म होगा। पहले क्या होगा, पहले जो होगा HNO और इन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमको पहले हाइड्रोपेरोक्साइड देगा allylic हाइड्रोपेरोक्साइड, देन रिडक्शन करने से हमको अल्कोहल देगा allylic अल्कोहल। ओके, द नेक्स्ट इज यहाँ पे देखो allylic की पोजीशंस हैविंग हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है उसी तरह जिसी तरह उस दोनों को हम दिखे उसी तरह ये भी होगा। देखो पहले ऑक्सीजन एडिशन होगा जो सिंगलेट वाले, और देन रिडक्शन होगा तो ये वाले फॉर्म होगा। तो उसके बाद हम दिखेंगे क्या, तो उसके बाद हम दिखेंगे बीटा, उसके बाद हम दिखेंगे क्या, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इसमें क्या होता है ना, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आल्सो अंडरगो फोटो ऑक्सीजन रिएक्शन वो भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो allylic कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ हम क्या देंगे, सिंगलेट ऑक्सीजन और HNO के बेंस में वो क्या बन जाएगा, बोला था कि वो allylic हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट होगा। उसको जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कैरोटिनॉइड्स एंड टॉर्फिनॉइड्स। इसको हम क्या देखेंगे, इसमें फोटो ऑक्सीजन ऑफ कैरोटिनॉइड एंड टॉर्फिनॉइड्स गिव कीटिन डेरिवेटिव। इसमें क्या देगा, कीटिन डेरिवेटिव देगा इन एडिशन टू नॉर्मल प्रोडक्ट का एडिशन होने से हमको कीटिन प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो जब हम इसको सिंगलेट और HNO के साथ रिएक्ट करें तो हमको फिर और सेकंड में हम 1,4 एडिशन करें तो हमको इस वाले प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसको हम उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो इस वाले जो बॉन्ड है इसको जब हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा।